बलिया लालघाट हॉस्पिटल रोड के समीप एक पालतू कुत्ते का हुआ मृत्यु, जिसका मालिक अनिकेत वर्धन सिंह ने बताया कि प्रतिदिन अपने कुत्ते को चलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन कल रात नशे की हालत में अवैध खनन करके बालू ट्रैक्टर ने तेज रफ्तार में आकर पालतू कुत्ते को मारा। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। यह कुत्ता स्टेट लेवल पर हाल ही में विजेता भी हुआ था। जो ट्रैक्टर मारा है वह अवैध खनन कर आ रहा था। यह सिलसिला रोज होता रहता है, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं आती है। रात को वहीं पर प्रदर्शन करने के बाद 4 ट्रैक्टरों को पकड़कर कोतवाली भेजा गया है, जो कि अभी चारों कोतवाली में है। अनिकेत वर्धन सिंह ने एक प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन भी किया है, ऐसे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए, जिससे कि ऐसी भविष्य में कोई और दुर्घटना न घटे। Dead body of Aaron Doberman. बढ़िया तो है क्या भाई? सर 1 घंटे हम लोग एक्टिव हो जाएगा, कम से कम 50 गाड़ी रोक के दिखाएंगे। दिखाए हम लोग अपना ताकत क्या होता है छात्र संघ में। 1 घंटे में कम से कम 50 गाड़ी पकड़ के दिखाऊंगा। अभी उधर जाऊंगे तो खाट खड़ी हो जाएगी सबकी। जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो अब हम लोग तांडव पे उतरेंगे तो बलिया जिला फिर उगलेगा, उड़ जाएगा, सब परेशान हो जाएगा। उस स्थिति में जाने के लिए मजबूर मत कीजिए लोग। चौकी इंचार्ज कहाँ है? चौकी इंचार्ज नहीं आए हैं, कहीं गए हैं। कहीं गए हैं? कौन? कोई थाने सिपाही कौन है? कहीं गए हैं? कहाँ है चौकी इंचार्ज? ये सिविल लाइन वाले हैं, सिविल लाइन। फोन करिए उनको, बात करिए। वो है नहीं। हाँ गए हैं, एक गाड़ी चोरी हुई है, इंस्पेक्टर साहब वो लोग गए हैं पकड़ी। आपके कोई अधिकारी नहीं है? आ रहे हैं। कहाँ है? तो जब गए हैं वहाँ से लौटेंगे तो भाई। और कोई है नाम की बात कराइए मेरी। हमारा नुकसान हुआ है। जो हमारा पेट, हमारा कुत्ता मरा है आयरन, वो 12 तारीख को जो डॉग शो प्रदेश लेवल पे आयोजित होता है हर साल गोरखपुर महोत्सव में, उसमें बेस्ट इन ब्रीड का खिताब जीता था। ये ऐसे ब्लड लाइन का कुत्ता था जो कि इस समय इंडिया में बहुत ही रेयर हो चुकी है, ब्लैक कॉन्डो लाइन का। लोगों को उसकी अहमियत नहीं पता है, लेकिन मैं एक पशुपालक ये कष्ट समझ सकता हूँ कि कैसा एक पशुपालक पे बीतती है जब कोई घटना ऐसी होती है कि बच्चे के जैसा हम उसे पालते हैं, बड़ा करते हैं, और उसकी निधन कुछ लोगों की लापरवाही से होती है। नाम अनिकेत वर्धन सिंह है। क्या मामला हुआ? रात को करीबन 9:40 9:50 के आसपास मैं अपने पालतू पशु को घुमा रहा था। बेसिकली मेरे पास कुत्ते हैं, उसमें से एक कुत्ता चौराहे के आसपास टहल रहा था। तब तक सामने से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया, जिसका चालक नशे की हालत में था, जिसका खल्लासी भी नशे की हालत में था। दिलचस्प बात यह है कि ट्रैक्टर पे सफ़ेद बालू, जो कि अवैध खनन का एक आउटकम है, वो उस पे लोड था। और एक और दिलचस्प बात है, हमने वहाँ पे फिर लगातार 3-4 ट्रैक्टर रोके। किसी भी ट्रैक्टर पे ना नंबर प्लेट था। सभी ट्रैक्टर के चालक ने बहुत ही अधिक मात्रा में नशा किया हुआ था। जी, हमने क्या कहते हैं, चौकी इंचार्ज साहब को बुलाया और कार्रवाई। किस चौकी के अंतर्गत? जी, ये बिचला घाट चौकी था। तो क्या हुआ आप लोगों ने? तो बिचला घाट चौकी इंचार्ज साहब आए, मेरी सीओ सिटी साहब से बात हुई, कोतवाल साहब से बात हुई, हमने तहरीर दी और वहाँ से हमें बताया गया है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होगी। अभी के अपडेट के हिसाब से चारों गाड़ी सीज भी हो चुकी है। जी, प्रशासन आई थी। कल रात को प्रशासन आई थी? जी, प्रशासन थी। हमारी मांग यही है कि अवैध खनन अगर सरकारी रूप से ये बंद है तो ये बंद ही रहे, क्योंकि रात में 10 से सुबह 6 बजे तक जो भी अवैध खनन की गाड़ियाँ चलती हैं
वो बिल्कुल बेलगाम चलती है। हमारे यहाँ इस एरिया में लमसम 150 CCTV है। मैं डेली फुटेज में आपको कम से कम 100 गाड़ियाँ दिखा सकता हूँ खनन वाली। तो आगे इस प्रकार की घटना ना हो, इससे बचने के लिए मैं यही गुजारिश करूँगा शासन और प्रशासन से कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत में शामिल हुए सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई के श्यामू शुक्ला के सभी पदाधिकारियों ने संगठन के प्रदेश सचिव उमेश पांडे, जिलाधिकारी खीरी दिलबाग संधू, मयंक सिंह चौहान की अगुवाई में आज मैगलगंज गुरुद्वारे में एक बैठक कर एक दूसरे से परिचित हुए व एक राय होकर रणनीति तैयार की। सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सिंह ने कहा कि श्यामू शुक्ला के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को जैसे खीरी प्रशासन ने कुचला है व किसानों पर लाठियां भांजी, जेल भेजा, इस पूरे प्रकरण की जानकारी संगठन के अगुआ राकेश टिकैत जी मुहैया करवा दी गई है। सब कुछ उनके संज्ञान में जल्द ही हम सबको आदेशित करेंगे कि अब आंदोलन कैसे किया जाएगा। प्रदेश सरकार भारी भरकम बजट आवंटित करने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे अधिकारी और ठेकेदार फाइलों में ही निर्माण कार्य पूरा कर लेते हैं। मामला मचरेटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत संडीला के आंगनवाड़ी केंद्र का है। पूर्व प्रधान आनंद पवन अवस्थी ने बताया कि वर्ष 2019 से 2020 में ठेकेदार राणा प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू ने यह केंद्र बनवाया था। अत्यंत घटिया सामग्री से आधे अधूरे बने केंद्र में अभी तक न तो प्लास्टर हुआ है, कमरों में भूसा भरा है, लाइट पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचार को दर्शाता यह केंद्र एक नमूना है। प्रश्न यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों को यह सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जब बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी मछरेटा सीमा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वीडियो साहब से बात हुई है, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। अब सोचने वाली बात तो यह है जो कार्य 3 वर्षों बंद है वह 7 दिन में संभव हो पाएगा। संघ द्वारा महाविद्यालयीन एकत्रीकरण। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में महाविद्यालयीन एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन आज रविवार को सुबह 9 बजे से अटल पार्क में किया गया। यह जानकारी चंद्रनगर महानगर प्रचार प्रमुख ललित सक्सेना ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से 1 दिन पूर्व किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय के छात्र भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम सभी छात्रों को खेल कराया गया। 1 घंटे खेल के पश्चात मुख्य वक्ता का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम अध्यक्ष लक्ष्मी फाउंडेशन के सचिव रोहित सिकरवार, मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, विशिष्ट अतिथि जी एवं ओवरसीज श्री श्रेयांश अग्रवाल एवं मुख्य वक्ता क्षेत्र कार्यकारिणी के सदस्य श्री कृष्ण चंद्र जी रहे। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिंदू। यहाँ पर एक अच्छा फंक्शन हुआ जिसमें हमारे और जो युवा है खासतौर से आज उनसे जुड़ा गया और आगे भी इस तरह से युवाओं से जुड़ाओ हमारा लगातार बदलाव रहेगा, जिससे कि एक अच्छी व्यवस्था चल कर
आज अटल पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजाबाद महानगर से सभी महाविद्यालयों से युवाओं को यहां आमंत्रण दिया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर एक चर्चा की गई। दूसरा मुख्य मुद्दा ये भी रहा कि किस प्रकार से हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और मजबूत कर सकते हैं, युवा किस प्रकार से आगे आ सकते हैं और किस प्रकार से हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने की भूमिका निभा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के जन्म की एक दिन पूर्व उनका स्मरण सारे युवकों को कराया जाए, युवकों के जीवन में देशभक्ति आए, पवित्रता आए, ऊंचाई आए, देश के लिए बलिदान होने का भाव आए और वर्तमान देश में नौजवान आगे बढ़ करके लूट खसोट करके अपना जो कुछ है वो देश के लिए देना सीखे और अपना देश दुनिया में पहुंच सके। आज इसकी योजना करने के लिए सारे किया गया था। उनके सामने सुभाष चंद्र बोस उनके जीवन के अनेक पहलू यहाँ पर रखे गए थे। ये वो कार्यक्रम ठीक है। इधर आप लोग अलाउड नहीं है फोटोग्राफी के लिए, कितना लोग लगे हुए हमारे कार्यक्रम किया गया और कहाँ किया गया और क्या नाम है आपका? भाई साहब, मैं ललित सक्सेना, महानगर प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चंदनगर से हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के एक दिवस पूर्व अर्थात आज 22 जनवरी को नगर के अटल पार्क में एक महाविद्यालयीन एकत्रीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के पीछे प्रमुख उद्देश्य संघ का एकमात्र युवाओं को जागरूक करना और हमारे देश का युवा सुभाष चंद्र बोस जी की तरह कर्मठ, मेहनती और देशभक्ति से ओतप्रोत हो, इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। कार्यक्रम की रचना के अनुसार सर्वप्रथम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक संघ के खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें एकत्रित हुए महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के अलग अलग ग्रुप बना करके, जिन्हें हम गढ़ के नाम से बोलते हैं, उनको खेल कराए गए। 9 से 10 संघ के खेलों का आयोजन हुआ और 10 बजे से 11 बजे तक हमें हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान किशन जी भाई साहब, जो कि क्षेत्र के अधिकारी हैं, उनका बौद्धिक प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सिकरवार जी, फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष तिवारी जी और अन्य भी अतिथिगण मौजूद हैं। पेशकशों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।